हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक है आज का रैशनल नंबर्स। ठीक है, आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर सीखने से पहले हम कुछ नंबर्स के टाइप्स देखेंगे हम। ठीक है, सो द फर्स्ट नंबर इज, पहले क्या हुआ था, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो रैशनल नंबर तक जाने से पहले हम कुछ टाइप्स देखेंगे। अगर वो आपको पता है तो रैशनल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। फर्स्ट टाइप जो है वो है नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर? सो यू ऑल ऑफ यू नो द नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट, राइट? सो द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड एज ए नेचुरल नंबर्स। अगर मेरे पास इस टाइप के 10 मार्कर पेन्स, कितने मार्कर पेन्स है? 10 मार्कर पेन्स। तो आप क्या करोगे, इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 अप टू 10 इजीली काउंट करोगे आप, राइट? सो दैट ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर इंक्लूड इन नेचुरल नंबर। ओके, ऑल आर इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे क्या लिखना है हमने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन? सो द नंबर which are used to counting is called as a natural number. So write down here the numbers which are used for the counting is called as natural number. Is called as natural number. Okay, natural number means the numbers which are used for counting is called as the natural numbers. So natural number आप सब लोगों को अब मान लो। अब मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास सपोज 10 मार्कर पेन से, तो 10 आप क्या करोगे, उसको काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 1 से काउंटिंग करोगे ना, आप 1 से काउंट करोगे। कोई बंदा ऐसा नहीं तो 0 से चालू करेगा, कोई ऐसा नहीं ना 0 से चालू करेगा 0 1 2 3 4 ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, कोई 1 से काउंट करेगा। मींस 0 आता है नेचुरल नंबर में, 0 इंक्लूड नहीं होता। सो द नेचुरल नंबर सेट इज, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N in bracket, curly bracket. So first number कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 and so on and so on। तो हमें मालूम है कि कितने नंबर से नेचुरल नंबर्स में, काउंटिंग नंबर को कितने भी, ठीक है, इनफिनिटली मेनी नंबर्स। सो द इनफिनिटली मेनी नंबर्स हम नहीं लिखेंगे, नहीं यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट में सो ऑन, कितने, बहुत सारे नंबर्स। ठीक है, एंड नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। सो नेचुरल नंबर के बाद इंडिया में क्या हुआ, जो आर्यभट्ट थे उन्होंने क्या किया, जीरो का इन्वेंशन किया। ठीक है, जीरो को क्या किया, जीरो को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। ठीक है, तो सेकेंड जो आया नंबर दैट इज होल नंबर्स। अब होल नंबर्स मीन्स क्या, राइट? अब लोगों को पहले जमाने में लोगों को क्या मालूम था, ओनली नेचुरल नंबर्स मालूम था, नेचुरल नंबर मालूम था। नेचुरल नंबर तक का काम यहाँ तक हो जाता था उनका। कहाँ तक हो जाता था? 9 + 2 तो हो जाता था 11, राइट ना? 7 + 2 वो करते थे, 7 + 2 9, 5 + 4 9, 2 + 3 5, यहाँ तक उनको आता, राइट ना? बट जैसे ही जीरो का इन्वेंशन हुआ, प्रॉब्लम कहाँ आई? जब तक होल नंबर नहीं था, प्रॉब्लम कहाँ पे आई? अगर कहीं पे 5 - 5 आ तो कैसे करेंगे? 5 - 5 कितना था? 0। बट तब 0 तो नहीं था। फिर 0 का क्या हुआ, आर्यभट्ट ने 0 को फाउंड किया और बाद में 0 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ा। कहाँ पे? नेचुरल नंबर के सेट में। सो द नेचुरल नंबर के सेट में हमने जब 0 ऐड किया, सो द सेट इज फॉर्म एंड दैट सेट इज नोन एज ए whole number. So what is the definition of whole number? The natural numbers together with 0 is called as a, यहाँ पे लिखो, the natural numbers together with 0 is known as whole numbers. So what is my whole numbers? The natural numbers together with 0 is known as a whole number. So the set is denoted by W. Set is denoted by W. So कौन कौन आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा,
1 से आगे सभी नेचुरल है, 1 भी नेचुरल है, 0 नहीं था नेचुरल, 0 ऐड किया तो सेट कौन हो गया, सेट हो गया हमारा होल नंबर का, एंड सो ऑन। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इतने सारे नंबर्स कहां पे आएंगे, होल नंबर में आएंगे, होल नंबर में। अब होल नंबर का जब फॉर्म हुआ, होल नंबर का सेट हो गया, ठीक, काम तो चल रहा था। बाद में लोगों को कुछ प्रॉब्लम आने लगी। कहां प्रॉब्लम आने लगी, आप लोग अब ऐसा कर रहे थे, 9 - 7 तो कितना आ रहा था आंसर, 2 आ रहा था उनका, बराबर। अब 9 + 1 करे तो भी कोई टेंशन नहीं था, 10 आ रहा था, 0 तो मिल गया था उस टाइम। ओके, प्रॉब्लम इस यहाँ पे एक आ रहा था। अब नेक्स्ट 0 फॉर्म होने के बाद भी वो प्रॉब्लम ऐसा था कि अगर कहीं पे भी 3 - 5 आया तो कैसे करें हम, 3 - 5 आया तो कैसे करें। आज के जमाने में हम बता सकते हैं 3 - 5 कितना है, -2 है, पर उस टाइम लोगों को मालूम नहीं था 3 - 5 कितना है, कि -2 आता है। सो 3 - 5 उन लोगों को मालूम नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ, एक सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म हुआ। क्या हुआ, सेट ऑफ इंटीजर, एंड दैट सेट ऑफ इंटीजर कंटेन्स ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरोस, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरोस। सो यहां तक क्या करना था। उसके बाद होल नंबर के बाद कौन सा सेट फॉर्म हुआ, द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो यहां पे लिखो इंटीजर्स, इंटीजर्स। Okay, integer is denoted by I. Integer is denoted by I or Z. I or Z. I or Z. दोनों से भी हम दिखा सकते हैं इंटीजर वाले सेट। So set of integer contains all negative integers, all positive integers and zeros. Okay. So integer का सेट जो है Z, Z is equal to कौन कौन आएगा उसमें। पहले तो आप सब लोगों को नंबर लाइन मालूम है, नंबर लाइन में ओरिजिन बोल रहे थे 0। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सभी कौन है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। सो दिस सेट इज नोन एज ए सेट ऑफ इंटीजर, दिस सेट इज नोन एज ए सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें कौन पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज जीरो। अब आप बोलोगे, मैं आपको बताऊंगा, ओनली मुझे बताओ कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है। सो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 up to so on, all these are the positive integers. What are the negative integers? Negative integers are, negative integer कौन है, कौन है यहाँ पे, -1 -2 -3 up to so on, all these are the negative integers. Okay, so ये इंटीजर का सेट है। अब इंटीजर मालूम होने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो सेट मिला हमें, so that set is set of rational number। कौन सा मिला, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख लेता मैं रैशनल नंबर, राइट, रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय Q, रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय Q। हमारे लेसन का नाम भी क्या है, रैशनल नंबर, ये तो लेसन का नाम है हमारे, राइट ना। सो हमें यहाँ तक आना था, इसलिए मैंने आपको क्या क्या बोला कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर एंड देन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्यों आया, रैशनल नंबर कैसे आया, रैशनल नंबर आया कैसे। आप बोलोगे 15/3 तो आपका आंसर आ रहा था पूरा 5, 3 5 are 15, राइट। 27/3 आया, 7 आया तो भी आंसर आ रहा था 3, राइट ना। अगर मेरे पास 16/14 आ रहा था तब मेरे पास आंसर नहीं आ रहा था ना। तो मैंने क्या किया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बोली, 2 8 जा 2 7 था। सो ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, इसको हम बोलेंगे p/q। ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are the integers। दोनों भी कौन है, सेट ऑफ इंटीजर में मिलेगा आपको, 8 and 7 दोनों भी सेट ऑफ इंटीजर में मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑल आर दी p and q are the integers and q not equal to 0। जो नीचे का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो कुछ भी उसका मीनिंग नहीं रह जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें रैशनल नंबर मींस क्या लिखना है, द नंबर्स व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ, लिखो यहाँ पे द नंबर्स which is in the form of p by q where
P and Q कौन है? Where P and Q are the integers. Where P and Q are integers. Where P and Q are integers and दोनों भी इंटीजर्स है. P and Q दोनों भी कौन है? इंटीजर्स. एंड Q नेवर इक्वल टू 0. Q नॉट इक्वल टू 0. अगर Q 0 हुआ ना तो पूरा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा. पूरा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. सो सेट ऑफ rational number is denoted by Q and rational number is denoted by Q and which is equal to the numbers are in the form of P upon Q where यहाँ पे भी लिखना है P and Q both are integers. P and Q both are integers. इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? integers. And Q not equal to 0 and Q not equal to 0. So the set is called as a rational number. अब rational number means for example कौन कौन आएगा उसमें? अभी मैंने बताया आपको 17/19 भी आ सकता है, 15/7 भी आ सकता है, 18 10 भी आ सकता है. So all these are the rational numbers. All these are the rational number. But 5/6 है क्या? 5/0, 6/0 this is a rational number? No. Why? Because Q is equal to 0 here. Denominator is 0. And if denominator is 0, then the ratio is not defined, then the number is not defined. That's why 5/0 and 6/0, these two numbers are not rational number. Okay. So ये हो गया अपना rational number का. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर हम यहाँ पे देखेंगे आप. उसके बाद रैशनल नंबर के बाद जो है दूसरे भी नंबर्स के टाइप है. इरेशनल नंबर से, राइट. देन सबका रियल नंबर एक है. उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी है. बट वो हमें यहाँ पे नहीं देखना. हमें कहाँ तक जाना था? ओनली रैशनल नंबर तक जाना था. 7th स्टैंडर्ड में भी आपने नंबर के टाइप सीखे सभी, राइट. सो आगे जाने की जरूरत नहीं. आगे हम सीखेंगे जब आप 11th-12th स्टैंडर्ड में जाओगे तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे. रियल नंबर तो आप सब लोगों को मालूम है, 7th स्टैंडर्ड में भी सीखा है. अब यहाँ तक हमें सीखना था रैशनल नंबर तक. तो रैशनल नंबर तक आए हम. उसके बाद रैशनल नंबर में दूसरा जो है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर. तो आपको देखना है यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर मीन्स क्या. पॉजिटिव रैशनल नंबर. सो पॉजिटिव रैशनल नंबर मीन्स क्या? आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर में क्या? पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे तो क्या है? सब पॉजिटिव रहेगा. सबका साइन कैसे? पॉजिटिव. सो पॉजिटिव रैशनल नंबर का भी क्या है? साइन कैसे रहेगा? डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का दोनों का भी साइन कैसे रहेगा? पॉजिटिव. यहाँ पे लिखो इफ द साइन ऑफ if numerator and denominator both are positive or both are negative, if the numerator and denominator both are positive or negative, then the number is known as a positive number. Then the number is called as positive rational number. पॉजिटिव रैशनल नंबर. हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कब बोलेंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर कब बोलना है हमें? अगर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों भी अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? दैट नंबर इज नोन एज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज ऐसा है फर्स्ट -5/7 तो ये पॉजिटिव है क्या? नहीं. एक तो दोनों का भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो दोनों का भी निगेटिव होना चाहिए. अगर मैं ऐसे बोलूं -5/-7 तो इसका मीनिंग है 5/7, राइट ना. सो -5/7 this is also a positive rational number because minus becomes plus. Next, अगर आपके पास ऐसे 15/14 तो ये वाला है क्या? दोनों का भी साइन पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव तो पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे. दोनों का भी साइन नेगेटिव है तभी पॉजिटिव बोलेंगे. अगर एक का नेगेटिव है एंड एक का पॉजिटिव तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज द नेगेटिव रैशनल नंबर. यहाँ पे आप दोनों का भी है तो पॉजिटिव है. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव रैशनल नंबर. उसका भी तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. सो नेगेटिव रैशनल नंबर मीन्स व्हाट? नेगेटिव रैशनल नंबर्स. So negative rational numbers means कौन है?
Negative rational numbers means rational number is said to be negative if numerator and denominator are such that one of them is positive integer and other is negative integer. Right? क्या लिखना है हमें यहाँ पे? If its numerator and denominator are such that if its numerator and denominator are such that ये कौन है? n and d means numerator and denominator are such that one of them is positive integer and one of them is positive integer. positive को positive ऐसे मत लिखो. positive integer and the other is negative integer and the other is negative integer. दूसरा कैसा रहेगा? दैट इज नेगेटिव इंटीजर. तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम नेगेटिव रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास -5/15 है, -5 बाय सपोज 15 नहीं 11 है, सपोज -5/11. सो इसको क्या बोलेंगे? एक तो यहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव एक इंटीजर नेगेटिव ऊपर का न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो भी इसको नेगेटिव इंटीजर ही बोलेंगे हम. अगर मेरे पास -7/15 है तो भी हम इसको नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे, नॉट इंटीजर, नेगेटिव रैशनल नंबर. अगर मेरे पास ऐसे है 9/-12 तो भी कौन है? डिनोमिनेटर नेगेटिव ना, तो भी कौन हुआ? ये नेगेटिव इंटीजर हुआ, तो भी इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे. ठीक है. सो एज इट इज यहाँ तक लिखना है आपको. कल हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका. ये तो उसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा हमने? टाइप्स ऑफ नंबर्स देखा, उसमें देखा नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन देखा इंटीजर्स एंड देन देखा रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर के बाद रैशनल नंबर में भी जो नंबर्स है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, वो सब का हमें यहाँ पे क्या किया? हमने डिस्कशन किया है. कल हम क्या देखेंगे? कुछ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स देखेंगे, कुछ ऑपरेशन देखेंगे, उसके ऊपर कैसे करना है आगे आपको फॉरवर्ड, कैसे उसके ऊपर ऑपरेशंस करना है, ये सब हम कल सीखेंगे. ठीक है. सो आज सबका इंट्रोडक्शन था ये वाला लेक्चर. आज ओनली क्या था? इंट्रोडक्शन. तो आपको ये सुटेबल नोटबुक में क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप सब एक नोटबुक में लिखना है. लेसन नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर. ओके. ठीक है फ्रेंड्स. चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एवरीबॉडी.